हेलो एवरीवन टू द जेएस का है। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले जावास्क्रिप्ट 30 चैलेंज का जेसन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो हमने अब तक टोटल 27 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस भी है। ओके, बेसिकली हमने 26 क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैं तो इसे जस्ट बताने के लिए पहले सॉल्व कर लिया था। सो ये बहुत ही थोड़ा टफ क्वेश्चन है मुझे लगा अब तक इस सीरीज में जितना भी है। सो आप प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन देखा होगा जिसपे हमने फ्लैटेंड डीपली नेस्टेड एरे को सॉल्व किया, यहाँ पे हमने रिकर्सन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज किया। सो मैं आपको वो भी रिकमेंड करूँगा कि आप पहले रिकर्सन क्या है थोड़ा एक बार देख लीजिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैं ये आपको नहीं बताने वाला। सो आप प्लीज आप एक बार इसे जाके देख लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चंस को देखिए, सो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप इस प्लेलिस्ट को एक बार सेव कर लीजिए। ठीक है, सो आपको जितने भी अपकमिंग्स में आपको अच्छे से मिलेगा। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या बोल रहा है। ठीक है, तो बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा मैं इसे। ओके, यस। सो यस, a compact object is ओके ओके गिवन एन एरे ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट है और रिटर्न करता है कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, डन। अ कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट विद द की कंटेनिंग फॉल्सी वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट या फिर एक एरे रखे मोस्टली रख सकते हैं जो कंटेंट करता है फॉल्सी वैल्यू को। ओके, फॉल्सी वैल्यू विल बी रिमूव्ड। ठीक है, फॉल्सी वैल्यू रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट मतलब एक हमें कुछ एक ऑब्जेक्ट दिया होगा या फिर कोई एरे दिया होगा, बेसिकली उसका जो की कंटेनिंग होता है फॉल्सी वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, द ऑपरेशन अप्लाइज टू द ऑब्जेक्ट एंड एनी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एरेस आर कंसिडर ऑब्जेक्ट where the indices are key. A value is considered falsy when boolean return false. ओके, सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर एक एरे हो सकता है। ठीक है, सो अगर ऑब्जेक्ट है देन तो वो जो रिटर्न कर जो कॉम्पैक्ट वर्जन हम उसका बनाएंगे जहाँ पे फॉल्सी वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे एक एरे है जहाँ पे नल एज अ वैल्यू है, जीरो एज अ वैल्यू एंड फॉल्स एज अ वैल्यू एंड वन एज वैल्यू है। सो फॉल्स वैल्यू मतलब क्या क्या होते हैं, नल, जीरो, नेगेटिव में कोई सा नंबर हुआ, देन वही सब होता है फॉल्स वैल्यू। सो हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, वन, क्योंकि हमने इन सबको तीनों को रिमूव करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है, ऑब्जेक्ट के अंदर तीन की वैल्यू है। ठीक है, ए का नल, बी का एक एरे है, ठीक है, जिसके अंदर एक फॉल्स और एक वन है। तो बेसिकली हमें बी का वन एज ए आउटपुट आना चाहिए, ए का नल नहीं चाहिए हमें, ना ही बी का जो जीरो इंडेक्स में जो फॉल्स है हमें उसे रिटर्न करना है। ठीक है, इस तरीके से लास्ट एग्जांपल भी है। सो यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल भी है ऑब्जेक्ट पे, जहाँ पे एक एरे पास किया गया है, वहाँ पे नल है, मीन्स नल को भी रिमूव करना है हमें, जीरो को भी रिमूव करना है हमें। यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट मतलब एरे है, एरे का जो वैल्यू है जीरो, हमें उसे भी रिमूव करना है। तो बेसिकली हमें ये एक एम्प्टी एरे रिटर्न करवाना है। और एट द एंड जो नेस्टेड एरे है उसके अंदर दो वैल्यू है, फॉल्स एंड 16, तो हमें आउटपुट फॉल्स को भी रिमूव करवाना है। तो बेसिकली हमारा आउटपुट 5, एक एम्प्टी एरे और 16 आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। अब हमारा कोड लिख के देखते हैं, सबको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं अपने कोड की तरफ। आई थिंक आपको विजुअल हो रहा है। सो यस, सो सबसे पहले मैं ये क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और मैं यहाँ पे ऑपरेटर लगा के टाइप ऑफ, टाइप ऑफ क्या, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू, सॉरी, नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए मैं क्या लिखा है, अगर नॉट ऑब्जेक्ट है, सही है, और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मैं इससे एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ। ठीक है,
तो ठीक है, तो इसे ऑब्जेक्ट बोल के पता चल जाए, ठीक है। सो देन हमें, अगर ये नहीं है, अगर ये दोनों कंडीशन रन कर रहा है, देन तो हमें सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, और रिटर्न क्या, ऑब्जेक्ट ओबीजे, ओबीजे डन, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गया अपने ऑब्जेक्ट, अगर है नहीं है उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट करना है रिटर्न ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे एक्चुअली ये कंडीशन उतना यूजफुलनेस नहीं भी होता है, पर हमें बाकी टेस्ट केसेस के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। देन अब हम चेक करना है इफ एरे, एरे डॉट ईज एरे, ईज एरे, अब क्या, इधर वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, इधर वो एक एरे हो सकता है, हमने एग्जांपल पे देखा था। सो अगर वो एरे नहीं है, देन वो एरे, ऑब्जेक्ट नहीं है, देन वो एरे के लिए चले, ठीक है। हमें सिंपली क्या करना होगा, और रिटर्न करना होगा एक ओबीजे डॉट क्या, आप चाहे तो यहाँ पे मैप, ओके ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओबीजे डॉट मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन क्या है, मैंने इसको एक वीडियो पे एक्सप्लेन किया था, आप प्लीज उसे जाके देख लीजिए, इसी सीरीज में वो वीडियो है। सो मुझे यहाँ पे अभी रिकर्सन सिवली से कॉल करना पड़ेगा। सो मैं मैप के अंदर ये कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता हूँ, एंड उसके अंदर मैं फिल्टर यूज करता हूँ। फिल्टर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, बुलियन को फिल्टर कर दो, बुलियन को फिल्टर कर दो, ठीक है, और उसे रिटर्न कर दो। सिंपली उतने मैंने लिखा है यहाँ पे, काफी इजी है। थोड़ा आपको समझा दूंगा मैं फिर से। देखिए मैंने क्या किया, अब तक मैंने ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाया है। सो ऑब्जेक्ट का कुछ है नहीं, अगर नॉट ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट नहीं है, देन तो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करे। इफ एरे डॉट इज एरे इक्वल टू ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है देन तो रिटर्न कर देगा ऑब्जेक्ट को मैप करके, और फिल्टर आउट कर देगा बुलियन को। डन, उतना ही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट का वैल्यू। अब हमें, सॉरी, अब हमें की कंपोनेंट को भी फिल्टर आउट करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं सिंपली क्या करूंगा, एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लूंगा, जिसके अंदर मैं एक एम्प्टी एरे को पास कर दूंगा, और एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा। अब मुझे सिंपली क्या करना है, आइटरेट करना है सारे जो ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। फॉर लेट की इन ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे फॉर इन लूप यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी लूप यूज करके कर सकते हो, मुझे ये वाला कंफर्टेबल लगा ये पार्ट में, ठीक है। सो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, जब ये लूप आइटरेट होगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा इफ ऑब्जेक्ट का जो की एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट की एलिमेंट पे अब मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो की वैल्यू है, मतलब वन ए, सॉरी ए बी, ठीक है। डन, इतना करने के बाद हमने अभी इसके ऊपर हमें आइटरेट करने वाला है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, एक कांस्टेंट वैल्यू यूज कर लूंगा, कांस्टेंट वैल्यू, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का की पास कर दूंगा उसके अंदर, ठीक है। एक मतलब बेसिकली क्या करूंगा, मैं कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है, ए एज ए की, उसका ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल नल उसका ऑब्जेक्ट है, मैं उसे वैल्यू के अंदर पास कर दूंगा। डन, उतना ही, ये बहुत ईजी है। अब मैं क्या करूंगा, उसी इफ के अंदर एक और इफ लगाऊंगा, इफ वैल्यू, अगर वैल्यू है देन क्या कर दो, सिंपली रिजल्ट के अंदर पास कर दो। क्या पास कर दो रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट का की के अंदर पास कर दो क्या, वैल्यू। डन, उतना ही है। अब मुझे सिंपल जो अपने ये लूप के अंदर, फॉर लूप के बाहर आके मुझे इसको सिंपली क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा क्या, रिजल्ट को। डन, उतना ही है। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स कोडिंग है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार देखिए अच्छे से। मैं इसे रन करके देखता हूँ, कुछ एरर आया तो हम सॉल्व कर लेंगे अभी। सो ओके, रन टाइम एरर आ रहा है, पर क्यों, ओके। ओके, मैंने यहाँ पे ओबीजे लिखने की जगह ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। सो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो रन करके देखते हैं।
ओके, सो सारे टेस्ट केसेस पास कर गए। अब मैं इसे सबमिट भी कर लेता हूँ हिडन टेस्ट केसेस पास करवाने के लिए। सो यस, ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर गया। सो एक बार रिकेप कर लेते हैं, ठीक है। सो मैंने इफ कंडीशन पे ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए क्या किया, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे क्या ऑपरेटर लगाया आप मुझे कमेंट पे बताइए, ठीक है। मैं आपको नहीं बोलने वाला ये ऑपरेटर क्या है। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है, बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही बिगिनर क्वेश्चन है, सो आप मुझे ये बताइए, ठीक है। और मैंने आपको एक और भी टास्क में, इसको हम क्या बोलते हैं आप ये भी मुझे बताइए। FN, ठीक है। सो आप इसे बताइए। डन, इससे बताओ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट को इफ एरे डॉट इज एरे, ऑब्जेक्ट है तब तो रिटर्न करेगा क्या, ऑब्जेक्ट के ऊपर मैप लगा दे, उसके ऊपर फिल्टर लगा दे बस। फिल्टर क्या करेगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, और मैप क्या करेगा, कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर मैप करवाएगा, एक एक करके उसको निकालेगा। मैप करवा लेने के बाद उसके ऊपर फिल्टर लगा दो, डन, नहीं है। लेट, उसके बाद मैंने क्या किया, एल्स पार्ट पे हम चाहे तो इधर एल्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे लिखना प्रेफर नहीं लगा तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। सो लेट, लेट एक रिजल्ट नाम का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। की के ऊपर नहीं, मैंने ओबीजे जो हमारे ऊपर जो पैरामीटर पास किया गया है, ओबीजे के ऊपर मैंने आइटरेट किया क्या, इफ ऑब्जेक्ट डॉट की, इफ ऑब्जेक्ट के की के अंदर मैंने आइटरेट किया करवाया, ठीक है। एक वैल्यू बनाया जिसके कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का जो की वैल्यू है उसको मैंने वैल्यू के अंदर पास कर दिया। इफ वैल्यू, अगर अगर वैल्यू है देन वो क्या करेगा, वैल्यू को रिजल्ट के की वैल्यू में से पास कर दिया। उसके बाद मैंने सिंपली रिजल्ट को ये करवा लिया। सो आप इसे एक बार देखिए वीडियो को, अगर आपको नहीं समझ आ रहा क्या है क्या नहीं, सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रीच आउट करूँगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मतलब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।